देश में आज आंदोलन होता है। गवर्नमेंट बोले सब पीसफुल भले, लेकिन आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति। लोग अब जवाब मांगता। आप चुप नहीं रह सकते, हमें इसका जवाब चाहिए। ओपोजिशन भी अब आवाज उठावे लागल बा। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आखिर में ऐसा का रीजन बटे कि मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता ओकर बारे में सरकार बात ही नहीं करत। किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। आखिर में देश के अंदर इतना जगह पर आंदोलन काहे होता, सरकार एक्शन काहे नहीं खेले। 3 मई 2023 के मणिपुर के अंदर सिविल वॉर बचला और ई कोनो छोटा वॉर ना रहेला। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से 48 घंटा में 60 लोग मर जाले, 200 से ज्यादा लोग घायल हो जाले। ये सब चीज देख के मणिपुर के लोग गवर्नमेंट से अपील करेला और गवर्नमेंट इन लोग के बात ना सुनेला। मणिपुर जल रहा है, कुछ तो करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट बाटे अपना एरिया में इंटरनेट के बंद कर देवाला और इनकरा पर आरोप लागेला कि ई अपने ट्राइब के सपोर्ट करता रहे। With the state government failing to check the violence. जब इंटरनेट ऑन होखेला 70 दिन के बाद तो मणिपुर में को वीडियो वायरल होखेला। में का होखेला हमरा बतावे की जरूरत नहीं, दो को वुमन के साथ का होखेला ई हमरा बतावे की जरूरत नहीं है। Told atrocities including rape of women. ओ जाके औरत रिपोर्ट लिखावे नहीं तो ओ जाके पुलिस कोनो भी और रिपोर्ट के खिलाफ एक्शन ना लेवेला। यहाँ पर पुलिस के ऊपर आरोप लागेला कि पुलिस अपना ही कौम के सपोर्ट करता और सिविल वॉर के अंदर लोग खुद ही लड़ता। पुलिस अपना ही कम्युनिटी के सपोर्ट करे में लागल बिया। ऐसा आरोप लगाया जाता कि सीएम भी अपना कम्युनिटी के सपोर्ट करता है। नरेंद्र मोदी जी से अपील की जाता है नरेंद्र मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? 2023 के अंदर एक वीडियो वायरल होखेला में मांग के जला कि नरेंद्र मोदी आई और ए जगह समस्या के समाधान कर। सब केहू के देखे के मिलेला, एक कोई भी ना होगा, कोनो भी विजिट ना होखेला, लड़ाई चलते ही रहेला, लोग एक दूसरा से लड़ते ही रहेला, वॉर जारी ही रहेला। बाद में ये सारा चीज बढ़े लागेला, 3 साल हो जाएला, लेकिन गवर्नमेंट इनमें कोनो भी सोल्यूशन ना निकाल पावेला। ठीक करेगा, सरकार है, ठीक करेगा, एक दिन तो ठीक करेगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सोचते सोचते हमारा घर में कत्लेआम हो रहा है। अभी 7 अप्रैल 2026 के दिन प्रोजेक्टल स्ट्राइक के दौरान 2 लड़का की डेथ हो जाला, जोना के बाद इस सिविल वॉर एकदम पीक पर चल जाला। बच्चे को मारा गया है, बम से मार के मारा गया है। एकरा बाद लोग रोड पर उतरे और दूसरा ट्राइब से तड़ा लगल, कैसे ये लोग लागत रहे कि दूसरा ट्राइब वाला ही ई सब के लिए मारे और एकरा बाद एक बार बहुत ही ज्यादा पड़ गए। ई 2 लड़का के डेथ के बाद लोग इतना भड़क गए है कि लोग सीआरपीएफ के बस के ही जला दिए, पूरा लोग इकट्ठा हो गए और बस के जलावत रहे। बाद में सीआरपीएफ एकरा जवाब में फायरिंग कर दिले और ए फायरिंग में 3 लोग के डेथ हो गए। 3 साल से इस सिविल वॉर चलत आ रहल बा। पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट एकरा कंट्रोल नहीं कर पाओ, यही से लोग मोदी जी से अपील करता और ये वीडियो वायरल होता है। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about. Today, a mother was injured. Her 2 babies, little kids, were dead. They died today in the hands of militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead, long black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? ओपोजिशन के राहुल गांधी भी एक बार साथ ना रहे, सामने आवेले और ई बोलेंगे के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। ऐसे ही सरकार बुंदेलखंड के अंदर एगो केन बेतवा नदी प्रोजेक्ट लॉन्च करे, जेकरा अंदर बुंदेलखंड के अंदर पानी आ सके और वो डेवलपमेंट हो सके। केन बेतवा को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया। पानी आवल तो अलग के बात बाटे, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काटे जाए लागल और एजा रहे वाला आदिवासी लोग प्रोटेस्ट करे लागल। हमारा मनमानी तुम्हारे, जंगल हमारा मनमानी तुम्हारे। एग्जैक्टली बुंदेलखंड के अंदर आखिर में भइल पका एक वीडियो में तो सब समझ में आ जाए। बुंदेलखंड एक सूखा प्रभावित इलाका है और केन बेतवा परियोजना के विषय में कहा गया ये जो नदियां जोड़ी जा रही हैं इससे इस सारे इलाके में पानी आने वाला है। पानी आएगा तो जाहिर है कि नदी योजनाओं के साथ जो होता है कि बिजली बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा इत्यादि, ये तमाम वादे किए गए थे। सुनने में एकदम परफेक्ट डेवलपमेंट मॉडल लगता है, लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं तो कहानी बदल जाती है। हमें दिखाई देना शुरू होता है कि पहले से कहीं ज्यादा जटिल और चिंताजनक
सुखदायक जिंदगी आदिवासियों की बनने वाली है। गांव के गांव विस्थापित हो रहे हैं और इस वजह से जो मुख्य बांध है दौधन बांध, ये मध्य प्रदेश के घने जंगल से आ रहा है, जिसमें कि पन्ना टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा शामिल हो रहा है। यानी कि सिर्फ पेड़ नहीं कट रहे, एक पूरा इकोसिस्टम खतरे में आ रहा है। टाइगर्स खतरे में आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ खतरे में आ रही है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ रही है। और जाहिर है कि आदिवासी समुदाय जो पीढ़ियों से उन जंगल में रहते हैं, उनके लिए जंगल केवल एक संसाधन नहीं है कि उससे उसे चीजें हासिल करें, उनके लिए उनकी कल्चर है, उनकी जिंदगी है। और यही डर, इस चीज को खो जाने का डर इन आदिवासियों को चिता आंदोलन की तरफ लेकर जा रहा है। आदिवासी महिलाओं ने चिता जलाकर विरोध जताया है। उनका संदेश साफ है कि अगर हमारा जंगल हमसे छिन गया तो हमारी जिंदगी भी खत्म है। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, एक सेंस में अपनी पेन का एक्सप्रेशन है। ऑलरेडी मणिपुर में 3 साल से आंदोलन चलता है। बुंदेलखंड में भी आंदोलन स्टार्ट हो गए बाटे। लोग एक ही मांग करता, लोग के कहना था कि गांव के गांव खत्म होता। लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, सब कुछ छीना जा रहा है, एक मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और हम किसी से कह भी नहीं सकते। बुंदेलखंड के अंदर रहने वाला लोग कहता कि अगर हमने के गांव खत्म करते हैं तो हमने का रहे खातिर गांव के बदला एक गांव दी। ये कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गांव के बदले गांव दीजिए। यही विशेष समय में ही उड़ीसा के अंदर भी प्रोटेस्ट भइल शुरू हो जाला। एक्चुअली उड़ीसा के अंदर यहाँ के सरकार फॉरेस्ट के प्राइवेट कंपनी के माइनिंग करे खातिर दे दिले बाड़े, जेकरा बाद उड़ीसा के लोग रोड पर आ गए और प्रोटेस्ट करे लगले। देश के कोना कोना में प्रोटेस्ट होता है और सरकार से लोग मांग करता कि हमने के मांग पूरा करो। एक्चुअली में बात बाकी कहीं भी प्रोटेस्ट होला तो सबसे पहला काम होगा कि पुलिस ओजा के मैटर के सॉल्व करी और प्रोटेस्ट के रोके और जोन भी मामला बा ओकरा के खत्म करे। लेकिन मणिपुर उड़ीसा में ऐसा हालत हो गई बा, ओजा के लोग पुलिस से ही लड़े लगता है, तो ओजा के मैटर के पुलिस सॉल्व कर ही नहीं सकत। कोना भी प्रोटेस्ट के सॉल्व करे के दूसरा तरीका होखेला जे भी ओजा के स्टेट गवर्नमेंट बा, जे भी ओजा के चीफ मिनिस्टर बावे, वो एक्चुअली में ई मैटर के सॉल्व करी, जमीन पर आके देखी कि आखिर हो का रहल बा। अब मणिपुर के अंदर देखें तो यहाँ के लोग कहता कि चीफ मिनिस्टर भी अपना ही ट्राइब को सपोर्ट करता है, मतलब कि ओजा के चीफ मिनिस्टर भी फेल हो चुकल बाड़े। With the state government failing to check the violence. बाद में अगर कोना भी प्रोटेस्ट के पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाओ तो लोग सुप्रीम लीडर से अपील करेला। यही से लोग प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता। मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? कितने सालों से मणिपुर जल रहा है, हमारे बच्चों का मौत हो रहा है, कितने जवानों का मौत हुआ है, आप चुप नहीं रह सकते, हमें इसका जवाब चाहिए। आखिर में सवाल ये है बाकी मोदी जी ये लोग के बात के सुनत काहे नहीं की, ओजा जाके विजिट काहे नहीं करत, मोदी जी ये लोग के प्रॉब्लम के आखिर में सॉल्व काहे नहीं करत। देखिए अगर मणिपुर के केस रौरा देखें तो यहाँ 3 ट्राइब्स के लोग रहेले, एगो मेतिस रहेले, एगो कुकीस रहेले, एगो नागास रहेले। मेतिस जवन बाड़े वो 53% में बाड़े, जबकि पॉपुलेशन इनकर बड़ा बा लेकिन कम एरिया में रहेले, केवल 10% एरिया में ही रहेले। और कुकीज जवन बाड़े इनका पास बहुत ज्यादा एरिया बाटे, पहाड़ भी बा और इनका जो परसेंटेज बाटे वो बहुत ज्यादा कम बाटे और इनका पास बहुत ज्यादा लैंड भी बाटे। और मणिपुर में एगो रूल्स बाटे जो मेथिस बाड़े वो कुकीज के जमीन नहीं खरीद सकत, काहे से कि मेथिस जवन बाड़े वो ओबीसी में आवेले और कुकीज एसटी में मिला जुला के एसटी जवन बाड़े वो ओबीसी के जमीन नहीं खरीद सकत। और मेथिस के मांग बाकी हमनी के एसटी में डाल दिया जाए। मेथिस कहता है हमनी के परसेंटेज 53 बाटे, हमनी के 10% लैंड में ही रहता नहीं सो, यही से हमनी के एसटी कर दो ताकि हमनी के कुकीज के जमीन के खरीद सकी सो और ज्यादा एरिया में रह सकी सो। मेथिस जवन बाड़े इनका पास कम लैंड बाटे, ई बाकी एरिया के भी नहीं खरीद सकत, यही से मेथिस खाती एक मैटर फंस गए बाटे, काहे से कि और लैंड नहीं ले सकत। जबकि कुकीज कहता है कि भैया आप एसटी में आवे नहीं, आप प्रिविलेज बने, आप ओबीसी में आवे नहीं, यही से रौरा हमनी के लैंड के नहीं खरीद सकत। मिला जुला के मेथिस और कुकीज के बीच एगो सिविल वॉर छिड़ चुकल बाटे, ई दोनों आपस में ही लड़ता रहे। अभी तक इस हिंसा में तकरीबन 250 लोग मारे जा चुके। अब देखिए ओजा के पुलिस पर भी ये आरोप बाटे, जो कुकीज वाला पुलिस बाटे वो कुकीज का सपोर्ट करता है और जो मेथिस वाला पुलिस बाटे वो मेथिस को सपोर्ट करता है। और सेम चीज वहाँ के सीएम के साथ भी होता है। लोग कहता है कि सीएम अपने ही ट्राइब को सपोर्ट करे में लागल बाटे, यही से जाके मैटर सॉल्व नहीं किया हो। कुछ भी होके मणिपुर जौन बा वो इंडिया के हिस्सा है, अगर पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गए बने तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रॉब्लम के सॉल्व करे के पड़ी। यह कारण भी बाकी मणिपुर के एक लोग जे बा प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करता, काहे से कि उन्हें के जे बानी जे ए मैटर के सॉल्व कर सकता नहीं, काहे से पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट जे बा वो तो फेल हो चुकल बाटे। हम लोगों को खुद की भी डाउट होता है कि हम लोग इंडियन है या फिर नहीं है, क्योंकि देखो अगर एक मणिपुर यहाँ से मणिपुर एक एथलीट मणिपुर से जाते हैं तो वो लोग मेडल लेके आते हैं तो बोलते हैं ये इंडियंस है। जब हमारे मणिपुर चल रहा है तो
कोई भी हमारे साथ नहीं। अब सवाल ई बाकी रूलिंग पार्टी एकरा के सोल्व काहे नहीं करत? सेंट्रल गवर्नमेंट ए प्रॉब्लम के सोल्व काहे नहीं करत? एकरा के तो सोल्व करेंगे पड़ी। कुछ लोग कहता रहे कि गवर्नमेंट के कहना बाकी मणिपुर में जो हो रहा है उसके बाद मोदी जी वहाँ पर गए नहीं है, क्या कहेंगे आप उस पर? धुरंधर में नोटबंदी का असली फायदा बताया गया। अरे वो मणिपुर की बात कर रहा है यार, जिसमें ना पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं ना देश का मीडिया बात कर रहा है, उस मणिपुर की बात कर रहा है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल का दाम है ना वो 450 रुपए है। अरे वहाँ लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है पता है आपको? घर जल रहे हैं, लोगों के लोग मर रहे हैं यार। यूक्रेन में वॉर रुकवाई थी मोदी जी, भूल गए वो बात। तुझे मणिपुर के बारे में कुछ पता भी है या फिर सिर्फ बात को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? हर बार बात होते हैं। अरे पता है हमको, पता है सरकार का भक्त होने के कारण मुझे उनको डिफेंड करना ही पड़ता है यार। मणिपुर में जलने वाले तो हिंदू ही है सारे। हिंदू हैं, क्या करें? सरकार अगर कुछ वहाँ पे कर नहीं रही है तो शायद वहाँ पे एमपी की सीट कम होगी मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर यूपी में अगर होता योगी जी पक्का कुछ ना कुछ करते, मोदी जी पक्का कुछ ना कुछ करते। जैसे कुछ मणिपुर का देखते हैं हम साइड कर देते हैं, और हमसे अगर कोई पूछता है तो बात को डाइवर्ट करता हूँ ऐसे ही। अभी मैं जा रहा हूँ। देखा जाओ तो ये बात सही भी हो सकता है। मणिपुर में मात्र 2 एमपी के सीट बा, लोकसभा के केवल 2 सीट बा। सेंट्रल में ऐसे ज्यादा इम्पैक्ट भी ना पड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली में गवर्नमेंट ऐसे भी इंटरफेयर नहीं करत, लोग ऐसा भी कहता। लोग के तो ये भी कहना बाकी रूलिंग पार्टी ऐसे इंटरफेयर नहीं करत, काहे से कि जौना कौम के सपोर्ट करी है ओकरा बाद दूसरा कौम बुरा मान जे, दूसरा कौम के वोटिंग ना मिली पार्टी के। केवल इन लोग के एक्सपेक्टेशन बा, एक्चुअली में केहू के भी नहीं के पता कि गवर्नमेंट एक्चुअली में एक्शन काहे नहीं खेले। वो भी एगो चीज है बाकी मणिपुर के मैटर के सॉल्व करे के पड़ी, काहे से कि ओजा इतना डेथ होता, सिविल वॉर होता। अगर ओजा के सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करके एक बार चीज के क्लियर कर दी ऐसा बा तो ओजा के लोग सिविल वॉर ना करी, लोग उनकर बात के मानिए। लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं के करत। ऐसा ही बुंदेलखंड के अंदर गाँव के गाँव खत्म होता, लोग के 12 लाख रुपया दिया जाता, लेकिन लोग कहता कि आखिर में हम 12 लाख क्या करेंगे? 12 लाख में क्या घर बनाएंगे? आज कहीं भी प्लाट लेने जा ये लोग के ये कहना बाटे कि हमनी के गाँव के बदला गाँव ही चाहिए। है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गांव के बदले गांव चाहिए। बुंदेलखंड के अंदर चीटा प्रोटेस्ट, माटी प्रोटेस्ट, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। जमीनें छीनी जा रही हैं, सब कुछ छीना जा रहा है, एक मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और हम किसी से कह भी नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्शन ले सकता था, जैसे अरावली में एक्शन ले रहे हैं, बाद से अरावली में एक भी पेड़ ना कटल। गवर्नमेंट तभी एक्शन ली जब ये लोग की आवाज ऊपर तक जाये, और ये लोग की आवाज ऊपर तभी जाये जब मेन स्ट्रीम मीडिया ये लोग के बात ही उठाई। मगर ये लोग की बात नहीं क्यों उठाओ? मेन स्ट्रीम मीडिया तो ई देखा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ इंडिया 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है। On national TV, anchor Anjana Om Kashyap eating jhalmuri, telling us the history of jhalmuri and telling us how puffy it is. Seriously, there are such big issues in the country. Manipur is burning, literally burning. People are dying, homes are being destroyed. हमरा ये सब इंडिविजुअल क्रिएटर एक तरह के मैटर के उठावता है, यही से लोग के वीडियो को शेयर करे के पड़ी, हाइप करे के पड़ी, जेकरा कारण ई वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचे। ए वीडियो में और का विचार बाटे वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलता निकला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाती जय हिंद।